बाबली प्रश्न छुड़वाने के लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़ के नेताओं को केसीआर का खुला न्योता। जालना, बीड़ सहित अन्य जिलों में श्री राम सागर से पानी देने का किया वादा। अब समाचार विस्तार से। बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बाबली प्रश्न को मजाक करार दिया है। इसको हल करने के लिए 4 राज्यों के नेताओं की संयुक्त बैठक का केसीआर ने खुला न्योता दिया है। महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री तथा भारत राष्ट्र समिति पार्टी के अध्यक्ष कुलवकुंतला चंद्रशेखर राव की जनसभा रविवार 5 फरवरी को नांदेड़ शहर के हिंगोली गेट परिसर में संपन्न हुई। हजारों की मौजूदगी में केसीआर ने इस विशाल जनसभा में अब की बार किसान सरकार का नारा लगाया। इस समय लातूर, गढ़चिरौली सहित अन्य जिलों के पूर्व विधायक और कार्यकर्ताओं ने बीआरएस पार्टी में प्रवेश किया। पहले वाली टीआरएस पार्टी अब बीआरएस बन गई है, जिसे देश भर से समर्थन मिल रहा है, ऐसी जानकारी केसीआर ने इस समय दी। देश की विचारधारा और सोच में परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी देश में विकास नहीं हुआ। महाराष्ट्र में आत्महत्याएं बढ़ी है, अन्नदाता मर रहा है। इसलिए केवल खेतों में हल चलाने की बजाय अब किसानों ने, जनता ने चुनाव जीतने होंगे। भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, धन की नहीं मन की कमी है। 50% भूमि कृषि योग्य है, कोयला भरपूर है, बिजली पानी बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, लेकिन सरकारों द्वारा किसान और आम जनता को गुमराह किया जा रहा है, आपस में लड़वाया जा रहा है। तो वहीं तेलंगाना राज्य में सिंचाई बिजली मुफ्त कर दी गई है। नया पैटर्न विकसित किया गया है, जिसे देश भर में चलाने का इरादा मुख्यमंत्री केसीआर ने व्यक्त किया। बीआरएस पार्टी को चुनकर देने के बाद 2 सालों में विकास किया जाएगा, ऐसा आश्वासन भी उन्होंने दिया है। पानी की पॉलिसी बदलेंगे, बिजली की पॉलिसी बदलकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाएंगे, उन्हें शासक बनाएंगे और देश की आर्थिक नीति में भी परिवर्तन करने का एजेंडा केसीआर ने जनसभा में लोगों के समक्ष पेश किया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की उन्होंने कड़ी आलोचना की। इन दोनों पार्टियों ने 75 वर्षों में जनता के साथ छलावा किया है, ऐसा आरोप भी केसीआर ने लगाया। दौरान महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के बाबली पानी प्रश्न को राजनीतिक नेताओं ने मजाक बनाकर रख दिया है। मात्र 1 टीएमसी पानी के लिए लोगों को लड़वाया जा रहा है, राज्यों में दरारें पैदा की जा रही है। ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसको छुड़वाने के लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोदावरी नदी के इस पानी पर निर्भर सभी राज्यों के नेताओं को संयुक्त बैठक में खुली चर्चा करने का न्योता ही मुख्यमंत्री केसीआर ने दिया है। जरूरत पड़ने पर महाराष्ट्र के जल किल्लत वाले जिलों को तेलंगाना के श्री राम सागर से पानी देने का वादा भी केसीआर ने इस समय किया। बाबली प्रोजेक्ट एक ऐसा नाटक है, एक ऐसा मजाक है आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जनता के साथ। सच है ये बात। बाबली प्रोजेक्ट का क्षमता ही क्या है, उसमें पानी रुकता ही कितना है। एक्चुअली जब मेरे से यहाँ के नेता बात किए, मैंने उनसे कहा हर साल गोदावरी में हम शुभ गवाह हैं हमारे अंकों के सामने। कम से कम 2 से लेके 3000-4000 टीएमसी जा रहा है समंदर, और सब हम तमाशा देख रहे हैं, महाराष्ट्र भी, तेलंगाना भी, आंध्र प्रदेश भी और कुछ अन्य जगह। क्यों पानी जाने दे रहे वहां पे? क्या मजाक है ये? क्यों लड़वाया जा रहा है बाबली के जैसे प्रोजेक्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आके जजमेंट दे देती है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो कानून माना जाता है हमारे देश में। क्यों ये सब चक्कर? जब यहाँ के नेता लोग मेरे से बात किया, मैंने कहा देखो भैया, जब तेलंगाना बना मैंने कम से कम 8-10 चक्कर लगाया महाराष्ट्र राज्य का। मेरे मंत्री जो हरीश राव समय के मंत्री थे इरिगेशन के, और वहाँ के हमारे डोगू रामन्ना जी है, इंदिरा गांधी मंत्री जी हैदराबाद से, जिनको लोया तेलंगाना बनाना था, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में है, ये लोग कम से कम 25 चक्कर काटे महाराष्ट्र। कई बार नागपुर में सी आपको मीटिंग हुआ, मुंबई में हुआ,
सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुआ। और मैं मुख्यमंत्री होते हुए आपके माननीय मुख्यमंत्री उस समय के देवेंद्र फडणवीस जी थे, उनके पास जाके उनको मना के सारे सरकार को, मंत्रियों को, कैबिनेट को मना के मैंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। मैं महाराष्ट्र के नेताओं से मैं अभी भी अनुरोध करता हूँ पब्लिकली, बावली नहीं, अगर हम समझदार हो, हम सही बात को मानने के लिए तैयार हो, गोदावरी में जो पानी है, जो वेस्ट जा रहा है, हम सभी राज्यों के लिए पानी काफी 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 है, हर साल जा रहा है पानी। इसमें क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है हमारे पास? पार्टीबाजी के नाते केंद्र में अलग सरकार है, यहाँ अलग सरकार है, वहाँ अलग सरकार है, इन चीजों को लेके लड़वाया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जिसमें जो भी भागीदार है, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठो, सुझाव निकालो। जैसा हमने कालेश्वरम के लिए 8 के 10 चक्कर काट के हमने महाराष्ट्र सरकार को मना लिया और प्रोजेक्ट हमारा कामयाब हो गया, बना दिया, भरपूर पानी हम ले रहे हैं, अभी बिल्कुल मालामाल हो गए। 3 साल तो 3 साल हो गए, पानी 3 साल में बना दिए, 3 साल से पानी मिल रहा है। अब देश में नंबर 2, नंबर 3 के जगह पे आ गए। पंजाब से प्रतियोगिता कर रहे हैं, हमारे गुरुनाम सिंह जी को गुस्सा आएगा, लेकिन पंजाब से हम प्रतियोगिता कर रहे हैं धान के उत्पादन में। पहले जो हमारे किसान भी आत्महत्या करते थे, ये बात नहीं हो सकता है। मेरा मतलब ये है भैया, आपने सही क्वेश्चन पूछा। अच्छा, यही तो दुख है, इतनी छोटी छोटी चीजें पे हम लड़ जाते हैं। जो 0.4 टीएमसी, 0.8 टीएमसी, 1 टीएमसी भी नहीं है बावली, उसके लिए लड़वाया जाता है। और 2,500 टीएमसी वहां जा रहे समंदर में। पानी है गोदावरी में, प्राणहिता और इंद्रावती मिलने के बाद पूरा पानी हमारे आंखों के सामने से जाता है, हर साल जाता है। सिरोंच से जो दीपक दादा जो वहाँ के एमएलए रह चुके हैं, उनके लोग से लग के सिरोंच से ही पानी चलते रहता है। हमने कहा भैया उसको रोको, सारे मिलकर ले लो। हमने यहाँ तक कहा बड़ा मन करके, बीड़ में किल्लत है पानी का, किसी ने बताया मुझे, जालना में किल्लत है, क्यों भाई ले लो पानी, क्यों गोदावरी आपके पास है, बैठो, आओ समझौता करो, तेलंगाना सरकार के पास आओ, हमारे श्री राम सागर प्रोजेक्ट से भी लिफ्ट लेके ले लो। हम तो इतना बड़ा दिल से बोल रहे हैं, यस पानी की उपलब्धि है, उसको प्रूव करो और ले लो, दो किसानों को दे दो, जालना में दो, भीड़ में दो, जहाँ देना दो, क्यों नहीं देना चाहिए? देश वंचित नहीं होना चाहिए, ये संपत्ति देश का है। ईमानदारी की बात करके जो चीज है जनता को बता के सीधा सीधा काम करना चाहिए।